सो आज के एपिसोड में है हमारे साथ रोहित, जिनको हम सब मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं. I lost a lot of money in courses, signals, and all these things. I can say this thing here on this podcast in front of you. I've never seen a single trader who risks 0.5% and उसने 6 महीने या इवन 1 साल के अंदर प्रॉफर्म से 100K का पे आउट निकाला. ये अभी तो फॉरेक्स क्रिप्टो अब जाके थोड़ा ज्यादा फेमस होना स्टार्ट हुआ है एंड प्रॉफर्म भी अब जाके थोड़ा ज्यादा फेमस होनी स्टार्ट हुई है. बट अर्ली न्यूज ओपन करी थी, न्यूज में नीचे देखा बजाज फाइनेंस लिखा हुआ आ रहा है एंड वो शेयर चल रहा था अराउंड 2200 के आसपास. जब मैंने कॉलेज में देखा था वो 45-4600 का था, तो मैं यहाँ से पैसा डालूंगा तो मेरा डबल हो जाएगा बहुत ईजिली. मैं भी इसी टेंशन से गुजरा था कि बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमाना है एंड दैट वाज द रीजन आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. ही गिव अ सिग्नल ऑन हीरो मोटो का. आई स्टिल नो, मेरे पास अभी भी उसका स्क्रीनशॉट पड़ा होगा जहाँ पे मैंने 50,000 रुपीज लॉस करा था, जो कि मेरा इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा लॉस था. रिस्क मैनेजमेंट प्लान एंड ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा हो गया बट नहीं पॉसिबल. ये इसको छोटे में समझाना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा. तुमको बस अपना ऊपर दिखाना है कि ये चीज जो मैं कर रहा हूँ वो सुपीरियर है या सिर्फ उसमें पैसा बनता है, तो देन आई गेस यू आर अ डम गाय और डम गर्ल. इसलिए 100K के उनके अकाउंट में 63,000 बना दिया. देन आई वाज सिटिंग इन माय डिस्कॉर्ड, देन आई केम टू नो अबाउट दिस थिंग दैट उन्होंने रिसेंटली एक मेल भेजा था सिर्फ, और मेल भेज के उन्होंने बोला दैट दे हैव चेंज द रूल टू 1%. कौन स्पैम फोल्डर खोल के देख रहा है? प्लस वो प्रॉफर्म दिन के 20 प्रमोशनल ईमेल भेज रही है. 20 प्रमोशनल ईमेल के बीच में तुम एक रूल चेंज का ईमेल भेजोगे तो कितनों को पता चल रहा है? 0.5-1% वाला रिस्क प्ले करोगे, ये वाला गेम प्ले करोगे तो यू नेवर गोना बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर. मेरे को एक सिंगल बंदा दिखा दो प्रॉफर्म इंडस्ट्री में जो 0.5 और 1% रिस्क करता है, उसने 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर में 100K प्लस का पे आउट निकाला है. सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. और आज हमारे इस एपिसोड का एक न्यू पार्ट है जिसमें हम उन लोगों से बात करते हैं जो अपने पैशन को बदल के मार्केट में कुछ नया कर रहे हैं. सो आज के एपिसोड में है हमारे साथ रोहित, जिनको हम सब मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं. सो हाय रोहित, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. सो सबसे पहले ऑडियंस को ब्रीफ में अपने बारे में, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बता दो. Yeah, so like any other person, I started my journey. Like पहले I was doing job, then I left my job. I started my real estate business. वो अच्छा चला नहीं because of like partnership. And वो partnership में था. I did it for like 7 or 8 months. वो अच्छा चला नहीं. I quit it. I entered into trading. And like any other person, ये अभी तो फॉरेक्स क्रिप्टो अब जाके थोड़ा ज्यादा फेमस होना स्टार्ट हुआ है एंड प्रॉफर्म भी अब जाके थोड़ा ज्यादा फेमस होनी स्टार्ट हुई है. बट अर्लियर इट वाज लाइक इंडियन मार्केट्स ओनली. सो 2023 में आई एंटर्ड इनटू इंडियन मार्केट्स एंड अगेन लाइक एनी अदर पर्सन I lost a lot of money in courses, signals, and all these things, and learned a lot of lessons from there. Learned so many things ki if psychology and basically risk management is more important than your technicals, and then like learning all these big concept, big names, SMC, ICT, and all these things. I learned a lot of things from there. Then I came to know about prop firms. I shifted to prop firms, and wahan pe bhi the struggle was always there. And I guess this is one of the best thing which happened with me, because काफी लोगों का ऐसा होता है ना कि वो एंटर करते हैं मार्केट में एंड एक बिगनर लक वाला उनका फेज आता है, वो पैसा कमाते हैं एंड देन दे लॉस्ट इट ऑल एंड देन उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं. बट दैट इज समथिंग विच नेवर हैपेंड विद मी. जॉब में भी नहीं हुआ, बिजनेस में भी नहीं हुआ, देन आई एंटर इनटू ट्रेडिंग. इंडियन मार्केट में जब भी नहीं हुआ, देन प्रॉप फर्म में एंटर करा जब भी नहीं हुआ. व्हेन आई एंटर इनटू प्रॉप फर्म like 15-20 accounts I've reached in the beginning. Then उसके बाद I understand the game, how exactly prop firm game is played, because trading prop firm is like completely different thing if you compare it with trading personal account. Right. Because वो same concept के साथ same way से तुम trade नहीं कर सकते. Now obviously psychology and risk management and technicals, all these things you require in that as well. But the risk management approach which you're gonna follow in your funded account or in your prop firms are like very different from what you gonna do in your personal account, because personal account में पूरा का पूरा पैसा तुम्हारा है and then there you definitely gonna risk 0.5 or 1%. But when you are trading with funded accounts, the game is completely different, and that's how like my trading journey started. I came to like Indian market, then I shifted from Indian market to forex. I came to know about prop firms. Like any other person, I lost a lot of money in courses, signals, and then in funded accounts as well. कितने सारे मेरे पे आउट भी रिजेक्ट हुए. आज भी मेरे कितने पे आउट रिजेक्ट होते हैं. इट इज नॉट लाइक कि मैंने इनिशियली काफी सारे अकाउंट ब्रीच करे, उसके बाद सब कुछ स्मूथ हो गया. बट आफ्टर like breaching multiple accounts, I understand exactly how the game is played.
कि मल्टीपल अकाउंट ब्रीच हो भी रहे हैं, स्टिल आई हैव टू लुक इन टर्म्स ऑफ ROI कि मैं अगर $1,000 डाल रहा हूँ तो मैं $2,500-3,000 निकाल पा रहा हूँ, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू. मेरे 3 अकाउंट पीछे ब्रीच भी हो रहे हैं, बट मेरा चौथे अकाउंट से मैं इतना पे आउट निकाल रहा हूँ कि मैंने जो 3 पीछे अकाउंट ब्रीच करे हैं वहाँ वो पूरा रिकवर हो रहा है, प्लस आई एम इन प्रॉफिट. एंड ऑब्वियसली दैट इज व्हाट यू गोना डू, राइट? अगर पर्सनल अकाउंट में भी तुम $10,000 डाल रहे हो, लेट्स से, यू what you gonna aim for, like to make 15%, 20%, ईयरली तुम एम करोगे उसका डबल कर दो, 100% ना दो. And that is something which you can do with your funded account. You are putting like $10,000, for example, and you made, like, you breached multiple account, then from like 2 or 3 funded account you made like 20-25,000, 100% बना दिया तुमने. And just imagine, like, if you can do this thing on quarterly basis or like after every 6 months or yearly basis पे भी कर रहे हो, then if you compound it, कहाँ तुम जा सकते हो? That is the thing. And that is how like I started. I moved to prop firms, and that's how like everything is going on right now. So सबसे पहले तो ये कि ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ था? It was like when I was doing my MBA. So वहाँ पे during the कॉमर्स या अकाउंटिंग की क्लास में दे टॉक्ड अबाउट स्टॉक्स एंड ऑल. वहाँ से मेरे को पहली बार पता चला था अबाउट ऑल दीज थिंग्स. इट वाज इन 2019. देन 2020 में कोविड लग गया. अब जब वहाँ 2019 में बात हुई थी ना, वहाँ पे बजाज फाइनेंस की बात हो रही थी. बजाज फाइनेंस का कॉलेज में पूरा शो करा था, बजाज फाइनेंस शेयर इज एट 4,500 समथिंग. एंड कहाँ से वो कितना नीचे, आई गेस $50-60 से वो 4,500 अप्रॉक्स आया, वही मेरे को पता था. देन कोविड आया. कोविड में आई गेस ऑन 23rd और 24th ऑफ मार्च को 2020 में मैंने बस न्यूज़ ओपन करी थी. न्यूज़ में नीचे देखा बजाज फाइनेंस लिखा हुआ आ रहा है, एंड वो शेयर चल रहा था अराउंड 2,200 के आसपास. मैं वाज लाइक, यार 2,200 का चल रहा है. जब मैंने कॉलेज में देखा था वो 45-4600 का था, तो मैं यहाँ से पैसा डालूंगा तो मेरा डबल हो जाएगा बहुत ईजिली. अब ऑब्वियसली मेरे पास इतना पैसा था नहीं कि मैं बहुत सारे इन्वेस्ट कर दूँ, बट लाइक आई परचेज 2 शेयर्स. 22-2300 पे खरीदा, 3,000 पे सेल आउट कर दिया. वापस से वो नीचे आया 22-2300, वापस से खरीदा, 3,000 वापस सेल आउट कर दिया. फिर वो 1,700-1,800 आया था, वही उसका लोएस्ट था. वहाँ पे वापस से मैंने अराउंड 4-5 शेयर खरीदे, बिकॉज बाय सेल करते करते 2-3 बार मैंने डिसेंट अमाउंट बना लिया था. सो आई परचेज लाइक 4 or 5 शेयर एट 1,700-1,800, एंड देन वो उसको मैंने सेल आउट करा था 6,500 समथिंग पे. सो वो तो काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग ही थी, स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग यू कैन से. एंड वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करा था अबाउट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट. सो मेरी जब जॉब भी थी, आई वॉज डूइंग लिटिल बिट ऑफ इन्वेस्टिंग. 36,000 रुपीज़ वॉज द सैलरी. तो उसमें मुंबई में भी रहना, प्लस एक्सपेंसेस जो मैनेज करना, प्लस इन्वेस्टिंग भी करना, वो इतना पॉसिबल नहीं था. बट on monthly basis, like I was putting 3,000-4,000 rupees into mutual fund, and छोटे stocks, like RVNL था, और 2-3 ऐसे stocks थे, उसमें डाल देना पैसा. Because जब कम पैसा है, then obviously you're gonna put it in small stocks, because HDFC Bank, Reliance ही हो गई, ये चल रहे हैं 2,000 पे. मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट ही 4,000-5,000 की मैक्स है, तो उसमें क्या ही खरीद लूंगा मैं. एंड उस टाइम इतनी नॉलेज भी नहीं थी. सो that is how I entered into all these things. And then थोड़ा बहुत था, इंटरेस्ट आने लग गया था मेरे को into index fund, mutual fund, investing, ये सब में. Then I quit my job, real estate, and after that I think मैंने जब थोड़ा रियलाइज करा, सब कुछ देखा, then I was like कि this is the best thing which I can do. And मैं भी इसी टेंशन से गुजरा था कि बहुत जल्दी पैसा कमाना है. And that was the reason I lost a lot of money in courses and signals. So during your shift, जो आपने बताया कि job से real estate and then into trading, what was your family reaction when they heard that you are into trading? Like, to be very true, there was no like negative reaction from their side, because जो भी मैंने करा वो खुद के बेसिस पे करा. जितना जॉब से डिसेंट अमाउंट ऑफ फंड था, ऑलमोस्ट मैंने बिना बैकअप के छोड़ी थी जॉब. बट जो भी थोड़ा बहुत फंड्स था, वो बहुत बेयर मिनिमम फंड से मैं रियल स्टेट में एंटर करा. जितना मैंने रियल स्टेट से फंड निकाला था, उसको ही मैंने ट्रेडिंग में लगाया. ऑब्वियसली आई लॉस्ट इट ऑल. ट्रेडिंग में भी मैंने थोड़ा बहुत पैसा वापस में फिर घर से लिया लास्ट में. बट ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 10 लाख डाला है तो 10 लाख में से मेरा 8 लाख मैंने घर से ले रखा है. सो इट वॉज लाइक, अगर मैंने 10 लाख डाला है तो बेयर मिनिमम 1 lakh rupees was something which I like borrowed from my parents. And again, like,
आई एम नॉट 15 or 16 year old kid. मैं ऑलरेडी पढ़ाई कर चुका अपनी, मैंने जॉब भी करी, मैंने बिजनेस भी करा, सो इवन दे नो दिस थिंग कि कर लेगा. प्लस ऐसा नहीं है कि मैं बस मेरे को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ही नहीं है. सो एज ऑफ नाउ व्हाट पीपल आर डूइंग, 14-15 साल के हुए नहीं, वो घुस जाते हैं मार्केट के अंदर एंड थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लेते हैं ऑब्वियसली, एंड देन दे हैव दिस ईगो एंड ऑल दीज थिंग्स. बट you need to understand this thing कि तुम्हारे पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ही नहीं है यार. दैट इज समथिंग विच यू नीड. रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस तुमको चाहिए. सो माई पेरेंट्स नो दिस थिंग कि मेरे पास एक बार को पीछे मैंने एजुकेशन कंप्लीट करी हुई है, उसका बैकअप है, देन आई डिड द जॉब. सो अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो जो 1.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं दूसरी जॉब ले सकता हूँ. देन ऑब्वियसली जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मेरे पास कुछ ज़्यादा फंड थे नहीं. Still, I like managed to make a good money from my real estate thing in a decent amount of time in 6 to 9 months. So उनको पता था कि कर लेगा. So as such कुछ negative मेरे घर वालों का रिस्पॉन्स था नहीं कभी. And the trading community now knows you as Morningstar Rohit. So इस नेम के पीछे इंस्पिरेशन क्या थी? हाँ, तो इस नेम के पीछे इंस्पिरेशन ये थी कि I told you, I put my money in courses. कोर्सेज में ही जो मेरे को कोर्स सिखा रहा था उसने ही सिग्नल ग्रुप रन कर रखे थे. तो आई वॉज इन टू हिज सिग्नल ग्रुप एंड ही गेव अ सिग्नल ऑन हीरो मोटो का. आई स्टिल नो, मेरे पास अभी भी उसका स्क्रीनशॉट पड़ा होगा जहाँ पे मैंने 50,000 रुपीज़ लॉस करा था, जो कि मेरा इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा लॉस था. सो वहाँ पे क्लियरली, अब बिल्कुल बिगिनिंग थी मेरी, 15-20 डेज ही हुए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट पता थे, कैंडल स्टिक क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके अलावा मेरे को कुछ पता ही नहीं था. उसके बेसिस पे द प्राइस वॉज एट रेजिस्टेंस. प्लस वहां पे इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन हो रहा था एंड वहां पे मैंने बोला भी कि यहाँ पे इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है एंड वी आर सिटिंग इन बाय साइड ट्रेड. तो यहाँ पे तो कम मतलब लॉसेस के चांसेस ज्यादा हैं ऑब्वियसली. बट द गाय जो सिखा रहा था एंड जिसके सिग्नल मैंने ले रखे थे, वाज लाइक नहीं इसको होल्ड करके रखो. देन वो थोड़ा ट्रेड नेगेटिव में आना स्टार्ट हुआ, 5,000 10,000 का लॉस हुआ, फिर वो 15,000 20,000 गया एंड आई वाज लाइक शुड आई सेल इट? नहीं, होल्ड करो, उसको होल्ड करके रखो, बाय साइड का ही मूव आएगा. एंड देन न्यूज़ अर्निंग आए थे, इट वाज ऑन 3rd और 4th ऑफ अगस्त 2023. उसमें कुछ तो नेगेटिव न्यूज़ आई थी एंड आई लॉस लाइक 55,000 ही मेरे अकाउंट के अंदर था. फ्यूचर्स के अंदर पोजीशन थी, पूरा का पूरा मेरा अकाउंट जीरो था के अंदर, वाइप आउट हो गया था. एंड इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन थी, वहाँ से मेरे को क्लियरली दिख रहा था इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है, प्राइस रेजिस्टेंस पे है, वहाँ से नीचे फॉल आना है. एंड स्टिल आई ट्रेडेड बेस्ड ऑन द सिग्नल एंड आफ्टर दैट इवनिंग स्टार पे मेरे को सबसे बड़ा लॉस हुआ. तो इवनिंग स्टार का ऑपोजिट इज मॉर्निंग स्टार, सो आई पुट द नेम मॉर्निंग स्टार. ओके, तो यहाँ से आपका नाम आया था. या ओके, आई सी. और अभी तक की आपकी जितनी भी ट्रेडिंग जर्नी रही है, आपको क्या लगता है आपने अभी तक सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल करी इनिशियल डेज में और अभी भी वो किस चीज़ में करी है? सबसे ज़्यादा एज इन लाइक साइकोलॉजी, एंड दिस इज आई गेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसमें लोग स्ट्रगल करते हैं, जो सबसे ज़्यादा लोग इशू फेस करते हैं. बिकॉज सीख लिया तुमने यार. मैंने कितने लोग देखे हैं अपनी जर्नी के अंदर ही जो सिंपल कुछ नहीं पता जिनको, बट दे आर मेकिंग लाइक गुड मनी बिकॉज ईदर दे हैव सम बैकअप जहाँ से उनको पता है यार मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ, यहाँ पे सेल करूंगा, मेरे को नहीं जानने 50 अलग कॉन्सेप्ट की फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है. मेरे को सिंपल बेसिक पता है कि प्राइस यहाँ पे आएगा, ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है. इसके बेसिस पे लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं. वट एग्जैक्टली डिफाइन प्रॉफिटेबल ट्रेडर and a non-profitable trader is his psychology and his risk management. तुम्हारे पास 1 लाख है, तुमने 1 ही लाख पूरे की पूरा डाल दिया एक ही पोजीशन के अंदर, तो इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. वहाँ लॉस भी हो सकता है, तुम्हारा पूरा ही अकाउंट वाइप आउट होगा, तुम नेक्स्ट ट्रेड क्या ही करोगे. सो इट्स अ गेम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. देन ऑब्वियसली अब रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए भी तुम्हारे पास साइकोलॉजी होनी चाहिए प्रॉपर. ऐसा अगर जैसे मैंने स्टार्टिंग में करा हुआ है, आई वॉज वेरी ग्रीडी, जिसके लिए मैंने सिग्नल परचेज करे दूसरे लोगों के. देन माई साइकोलॉजी वॉज नॉट एट पॉइंट, माई रिस्क मैनेजमेंट वॉज नॉट एट पॉइंट. अगर मैंने सिग्नल ले भी लिए किसी के, तो मेरे को इतना तो समझना चाहिए कि मैं 50,000 डाल रहा हूँ तो पर ट्रेड में 5,000 या 10,000 का रिस्क करूँ, बट मैंने पूरा 50,000 ही एक सिंगल ट्रेड पे रिस्क कर दिया. सो even as of now I struggle with I now understand this risk management part and how to play the game exactly in trading, but still I struggle with the psychology part. So I guess psychology is the most important thing, and that is where like people struggle. And I guess this is
not something which the issue which I face only. इवन जो मार्केट में जो बैंक्स में बिग इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में 15, 20, 25, 30 साल से हैं, स्टिल वो ये इशू फेस करते हैं. आई गेस इट वाज अ बिग ट्रेडर जेसी लिवरमोर. अब मेरे को आई गेस ही इज द वन ओनली, बट उसने कितना लाइक ही अर्न इन बिलियंस, बट इन द एंड क्या करा उसने? ही टुक हिज लाइफ बिकॉज ही लॉस्ट इट ऑल इन द ट्रेडिंग. सो इट्स अ गेम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी. उसको पता था कि भाई यहाँ पे प्राइस आ रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा. उसके पास ही वॉज वर्किंग इन बैंक्स, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी जो हमारे पास तो कभी अवेलेबल ही नहीं होती. स्टिल वाई ही लॉस्ट ऑल द मनी. ही लॉस्ट इट मल्टीपल टाइम्स, बट लास्ट में उसने इतना लॉस कर दिया कि ही टुक हिज लाइफ. बट वाई इट हैपन? बिकॉज ऑफ लाइक ग्रीड, मे बी fear, and all this is what? Nothing but psychology. And he put all his money in maybe one or two trades. So क्या risk management उसने proper नहीं करा. So that is the thing. सो आपके अभी तक के इतने टाइम के एक्सपीरियंस है, अगर आपको किसी बिगनर को रिस्क मैनेजमेंट कुछ ही वर्ड्स में समझाना हो, सो हाउ विल यू एक्सप्लेन रिस्क मैनेजमेंट? It depends whether you are trading in your personal account or you are trading in a funded account. Completely different concept है. पर्सनल अकाउंट का बहुत ईजी है समझाना कि 0.5 और 1% से ऊपर रिस्क मत करो. अगर फॉर एग्जांपल 10,000 है तुम्हारे पास, 10,000 ट्रेडिंग के लिए है, 100K है तुम्हारे पास, तो 10,000 डालो पहले तो ट्रेडिंग में. अब उस 10,000 को जो तुम डाल रहे हो उसमें से भी 1%, 0.5, 1%, 2% का रिस्क लो. उसमें भी तुम कैसे डिवाइड कर सकते हो कि 10,000 तुम डालने वाले हो ट्रेडिंग के लिए, तो उसमें से एक बार में अपने अकाउंट में 1,000 ही डालो. इफ़ यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड और तुमको पता है तुम पूरा पैसा उड़ा सकते हो, तो एक बार में $1,000 से ऊपर पैसा डालो ही मत अपने अकाउंट के अंदर, एंड उसको ट्राई करो ग्रो करने का. सो यू 10,000 तुम डालने वाले थे, तो यू पुट लाइक 1,000. तुम्हारे पास 10 चांसेस हैं टू ग्रो योर मनी. दैट इज समथिंग विच यू कैन डू इन योर पर्सनल अकाउंट. बट व्हेन इट कम्स टू प्रॉप फर्म, द गेम इज कम्प्लीटली डिफरेंट. वहाँ तुम ये 0.5, 1% वाला रिस्क प्ले करोगे, ये वाला गेम प्ले करोगे, तो you never gonna become a successful trader. And I can say this thing here on this podcast in front of you all कि I've never seen a single trader who risks 0.5% and उसने 6 महीने या इवन 1 साल के अंदर प्रॉफर्म से 100K का पे आउट निकालो. मेरे को एक सिंगल बंदा दिखा दो प्रॉफर्म इंडस्ट्री में जो 0.5 और 1% रिस्क करता है, उसने 6 महीने या 1 साल के अंदर में 100K प्लस का पे आउट निकाला है. That is not how this prop firm game is played. यहाँ ये पूरा गेम ही अलग है. You have to risk like more in the challenge phase. तुम रिस्क करो 3%, 4%. अब ऑब्वियसली थोड़ी बहुत prop firm से जो इशू क्रिएट करने लग गई हैं जब तुम ज्यादा रिस्क करते हो इवन चैलेंज फेज में, बट स्टिल prop firm रिस्क इशू करती हैं जब तुम 3% से ऊपर रिस्क कर रहे हो. सो स्टिल कीप योर रिस्क टू 2.5, 2.75% इन चैलेंज फेज. ट्राई करो जितना जल्दी तुम्हारा अकाउंट पास हो सके. एंड वंस यू गेट फंडेड, वहाँ पे तुम ट्राई करो 0.5 और 1%. स्टिल आई विल से कि 1% का एम करो, एंड उसके बाद उसको ग्रो करने का ट्राई करो. एंड स्टॉप लुकिंग कि एट प्रॉप फर्म्स की तुमने एक अकाउंट ले लिया और एक अकाउंट से अब तुम बिलियनर बन जाओगे. दैट इज समथिंग विच नॉट गोना हैपन. आई हैव नेवर सीन अ पर्सन जो एक अकाउंट लेके 100K का पे आउट निकाला हो जिसने. आई हैव नेवर सीन अ पर्सन जिसने 0.5 रिस्क करके 100K का पे आउट निकाला हो. सो the game is completely different. You have to think in terms of the money you are putting in and the money you are taking out of the prop firm. And based on that, you have to develop your risk management plan. And obviously थोड़ा बड़ा हो गया, but नहीं possible. ये इसको छोटे में समझाना possible ही नहीं है क्योंकि ये complex है थोड़ा. जैसे मैंने बोला $1 lakh है तुम्हारे पास, तो 10,000 डालो. 10,000 में तुमको पता है तुम्हारे पास माइंड कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे पास इमोशनल कंट्रोल नहीं है, तो 1,000 कर करके एक बार में डालो कि अगर तुम लूज करोगे तो एक बार में 1,000 लूज करोगे और तुम्हारे पास 9,000 स्टिल पड़े हैं. सेम थिंग यू कैन डू विद द प्रॉप फर्म एज वेल कि इफ यू हैव लाइक 1,000 ओनली, सो डोंट गो एंड बाय अ 100K अकाउंट. $500 का आता है तुम्हारा 100K अकाउंट. डोंट गो एंड बाय दैट पर्टिकुलर अकाउंट बिकॉज तुम 2 ही ले पाओगे. गो एंड बाय 25K अकाउंट जिसको तुम एटलीस्ट 10-12 अकाउंट ले सकते हो, सो दैट जब तुम 10-12 अकाउंट ले रहे हो, या चांसेस ऑफ लाइक पासिंग 2 or 3 अकाउंट इंक्रीजेज अ लॉट. एंड जब तुम 25K का लेट्स से यू आर टेकिंग 25K अकाउंट एंड $1,000 ही थे तुम्हारे पास, एंड यू टेक लाइक 10 अकाउंट्स. 10 अकाउंट में तुमने 7 अकाउंट ब्रीच भी कर दिए, बट यू हैव लाइक 3 अकाउंट्स ओनली लेफ्ट विद यू. किसी भी प्रॉफर्म का ले लो, इसी के अराउंड कॉस्ट करते हो, 3 अकाउंट तुम्हारे पास हैं. उन 3 अकाउंट के अंदर यू आर रिस्किंग लाइक 1% पर ट्रेड, एंड you can easily like recover your money. बहुत easy है.
हर अकाउंट में 25K के, जो तुम्हारे पास 3 अकाउंट है उस हर अकाउंट में तुम अगर सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं 4% एम कर 4% बना रहे हो, 25K का 4% इज 1000 राइट या इट्स 1000 तुम बना रहे हो, तुमको 80% स्प्लिट के साथ तुम्हारे पास आएगा 800. सो 800 इंटू 3 अकाउंट इज 2400, राइट? हाँ, so 2400. You put 1000, you withdraw 2800. You have already made like almost 150% return. You realize 150% रिटर्न. अब तुम इसको कंपाउंड करो, प्लस ये तुमने 150 बना दिया अभी, अब तुम्हारे पास वो 3 अकाउंट पड़े हैं, एक्टिव है वो तुम्हारे, जैसे तुमने पे आउट लिया, उन 3 अकाउंट में अब तुम थोड़ा हाई रिस्क कर दो. मे बी तुम इसमें से भी 2 अकाउंट ब्रीच कर दो, बट तुम्हारे पास सिर्फ एक ही अकाउंट बचे. बट फ्रॉम दैट वन सिंगल अकाउंट मे बी यू विड्रॉ लाइक 5000. So you put 1000, you have withdrawn 5000 from last account plus 2400 तुमने दूसरे अकाउंट से निकाल लिया था. In total 7400 तुमने withdraw कर लिया with an investment of 1000. That is how like prop firm game is played. Even that is how like I have grown my money into the prop firm space. 0.5 and one single account ले लिया and उससे तुम plan कर रहे हो कि you're gonna change your life. That is something which is not possible. I have not seen a single person in this particular space who has done it. And obviously कोई ना कोई exceptional एक बंदा होगा, but you have to see कि क्या exactly क्या चीज़ काम करती है. तो as of now मैंने तो कोई नहीं देखा. I have seen a lot of people who has like taken $1 million in payout from futures prop firm. I've seen people who have taken 6 figure 7 figure in payout in total payout in CFD space. मेरे से बहुत बड़े बड़े payout लोगों ने ले रखे हैं. तो वो चीज लोग कर रहे हैं, मेरे से बहुत बड़े बड़े payout ले रखे हैं, मेरे से बहुत लोग आगे चल रहे हैं, बट I've never seen a single person जो दूसरी अप्रोच 0.5 अप वाली अप्रोच या 1% वाली अप्रोच करके सक्सेसफुल हुआ हो, या फिर एक अकाउंट लेके उसने प्लान करा हो 100 के पे आउट ले लेगा. दैट इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल. सो काफी बड़ा हो गया, बट दैट इज हाउ रिस्क मैनेजमेंट is what you can do with your risk management. And इसको बहुत छोटे में एक्सप्लेन करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है. राइट, बट ये प्लानिंग ईजी लगती है, हाउएवर इसकी एग्जीक्यूशन करने जाए सो आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ लूप होल्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो ट्रेडर्स को ध्यान में रखनी होती है. दैट वी विल डिस्कस लेटर, बट उसके पहले हम थोड़ा सा आपकी जर्नी पे चलते हैं. Okay. सो एज ऑफ नाउ हाउ मच फंडिंग डू यू होल्ड एंड कितने पे आउट्स आप अभी तक निकाल चुके हो प्रॉप फर्म से? So if you talk about the number of payout, it will be around maybe 65, and in total 200K plus in payouts I have withdrawn from prop firm. And if talking about funding, as of now combining CFD space में अभी मेरी पहले फंडिंग काफ़ी ज़्यादा थी. इट वॉज लाइक 1.5 मिलियन और इसके आसपास में रखता था. बट एज ऑफ नाउ माई फंडिंग इन CFD और यू कैन से फॉरेक्स स्पेस इज ओनली 200K, 200 to 250K. अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यूचर्स में मेरी फंडिंग ऑलमोस्ट इट्स लाइक 3 million. Okay. Yeah. And about your trading journey in the prop firm industry, how do you recall your first payout? वो किस prop firm के साथ था and कितना था? Yeah, so the first payout was of $353 only, and it was from funding pips. And इससे पहले मैंने एक prop firm पास करी थी. So I was like continuously breaching account. Multiple account breach हुए, 15-20 account breach होने के बाद एक account मैंने पास भी करा. And the prop firm was the funded trader. जिस दिन मैंने अकाउंट पास करा उसके अगले दिन ही प्रॉप फर्म ने अपना बिजनेस शट डाउन कर दिया. दे शट डाउन देयर ऑपरेशंस एंड आई वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक कि अब कुछ बचा ही नहीं है. बट देयर वाज वन फंडिंग पिप्स अकाउंट विच वाज इन phase 2. सो उसको मैंने पास करा. इट वाज अ 10K अकाउंट. उसको मैंने पास करा. अराउंड 4%, 4.5% मैंने उसमें बनाया. आई टुक द पे आउट. $353 समथिंग के पे आउट आया था. एंड फ्रॉम देयर लाइक आई गॉट a belief that withdrawing money from prop firm is possible and it is not a scam. You can like really take payouts if you like know how to trade and if you know what exactly are the game which you are playing. और अगर आपके ट्रेडिंग स्टाइल की बात करें सो यू आर मोर इनटू इंट्राडे, स्विंग और स्कैल्पिंग? It's intraday and scalping only. I'm not at all into swing because I'm not a kind of person who can hold a trade even for 5 or 6 hours. So कोई still trade होते हैं जो लंबे चल जाते हैं, especially in CFD because futures में कोई leverage की issue नहीं है. I can easily open 4 lot 5 lot trade in gold और Nasdaq. So वहाँ पे कभी issue आता ही नहीं है. वहाँ पे quick scalp मार के plus prop firm भी कभी issue create नहीं करती कि तुमने क्विक ट्रेड लिए हैं, स्कैल्प कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे कभी फ्यूचर्स में इश्यूज नहीं होते. बट CFD में स्टिल ऐसा होता है कि कोई ट्रेड मेरे 6-7 घंटे चल रहे हैं. एंड लाइक
I'm not a kind of person. I get very uneasy कि मेरे में नहीं है patience, and I know this thing, and that is something which is very important. तुमको पता होना चाहिए तुम किस type के इंसान हो, because if you don't know what kind of person you are, you won't be able to make it in trading. For example, I am a scalper and an intraday trader. Still, I'll say I'm a scalper because intraday में भी 4-5 घंटे hold करना is like bit difficult for me. So let's say you'll come up to me, you're a kind of person जो बहुत अनईजी हो जाता है अगर उसको क्विक स्कैल्प्स करने पड़ते हैं या इंट्राडे में पोजीशन बाय सेल 2 या 3 ट्रेड भी लेने होते हैं. सो इफ यू कम अप टू मी टू लर्न हाउ टू ट्रेड, यू वोंट बी एबल टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुमको पता हो तुम किस टाइप के पर्सन हो. तुम इंट्राडे के लिए सही हो या स्कैल्पिंग के लिए सही हो या स्विंग के लिए सही हो. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, जो मेंटोर होता है ना वो खराब नहीं होता, बट यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. अब मैं किसी स्विंग ट्रेडर के पास जाऊंगा, आई वोंट बी एबल टू मेक इट देयर बिकॉज मैं वैसा हूं ही नहीं, मेरे में नहीं है पेशेंस. आई नो दिस थिंग दैट आई डोंट हैव पेशेंस टू होल्ड माई ट्रेड फॉर डेज. मेरे से मल्टीपल आवर्स के लिए होल्ड नहीं होते, फॉरगेट अबाउट डेज. सो आई वोंट बी एबल टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर इफ आई गो टू समवन हु टीच स्विंग ट्रेडिंग. That is something which I understand about myself, and that obviously helped me. So you do believe in the fact that the kind of person we are in real life shapes us to the kind of trader we are. Yeah, in front obviously. of Obviously वो होता ही होता है. Right. मैं नहीं कर सकता अगर मैं इम्पेशेंट हूँ बहुत और मैं स्विंग कैसे होल्ड करूंगा मैं. माई मनी इज ऑन द लाइन. मैं 400-500 रुपये लगा रहा हूँ, दैट इज समथिंग विच इज कि ठीक है मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. बट व्हेन आई एम पुटिंग लाइक $5,000 ऑन पर ट्रेड बेसिस, तो आई विल गेट वेरी अनईजी. Right. प्लस मेरे को चाहिए कि मैंने एंट्री करी ट्रेड के अंदर, आई गेट द रिजल्ट इन फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स एंड देन आई एम डन फॉर द डे. अब बहुत लोग क्या बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग इज बेस्ट. व्हेन यू आस्क देम व्हाई, तो देयर रिस्पॉन्स इज कि तुमको पूरे दिन बैठना नहीं होता स्क्रीन के आगे एंड यू डू योर एनालिसिस एंड यू आर डन फॉर द डे. डूड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर कोई बंदा स्कैल्पिंग कर रहा है वो भी 24 घंटे स्क्रीन के सामने नहीं बैठा. ही सिट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन फॉर फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स. उसने अपना बाय सेल ट्रेड करे एंड इज डन फॉर द डे. दैट्स इट. वो भी नहीं बैठा. एंड if you are someone who will say that swing trading doesn't work or intraday doesn't work or scalping doesn't work, then you need to like go through all the concepts again कि तुमको ये चीज समझ आए कि everything works. It's just that what kind of person you are and what suits you is something which you gonna do. तुमको बस अपना ऊपर दिखाना है कि ये चीज जो मैं कर रहा हूँ वो superior है या सिर्फ उसमें पैसा बनता है, तो then I guess you are a dumb guy or dumb girl. Right. And what do you recommend? जो लोग बिगनर्स होते हैं, अगेन उनके लिए जिनको नॉलेज नहीं है, दे आर नॉट एबल टू लुक इनटू देयर सेल्फ कि वो एज अ ट्रेडर कैसे हैं, तो उनको स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे या स्कैल्पिंग किस चीज़ से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए? They need to like see. अब वो करके ही समझ आएगा. तुम जर्नल करोगे, तुम एनालाइज करोगे, तुम्हारे पास एक अपना खुद का ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा. देन आफ्टर दैट ओनली यू गोना रियलाइज कि जो तुम कर रहे हो वो सही है या तुमको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है. आई हैव डन अ लॉट ऑफ जर्नलिंग एंड उस जर्नलिंग के बाद ही मेरे को समझ में आया है कि आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन हु कैन डू स्विंग ट्रेडिंग. सो अ पर्सन कैन कम टू नो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिंग सूट्स हिम और हर बाय जर्नलिंग ओनली, और एल्स तुमको एक ऐसा मेंटोर ढूंढना पड़ेगा जो तुमको प्रॉपरली सब कुछ, मतलब तुम्हारे जर्नल पे या तुम्हारा जो बिहेवियर है उसके बेसिस पे तुमको बता सके कि तुमको ये चेंजेस करने चाहिए एंड दिस काइंड ऑफ पर्सन यू आर. नाउ दिस इज द रीजन व्हाई आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट कोर्सेज एंड आई एम नॉट अगेंस्ट मेंटोरशिप. बिकॉज कोर्स में क्या होता है, 20 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, वो एक रूम में आके बैठे सब एक चीज समझ रहे हैं. बट मेंटोरशिप इज लाइक कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. वहां पे इफ यू आर पेइंग समवन, सो स्पेशली वन-on-one मेंटोरशिप में भी आजकल लोग वही करने लग गए हैं कि सबको एक साथ बैठा दिया. बट इफ यू आर डूइंग वन-on-one मेंटोरशिप, अ गाय विल गाइड यू कि यू आर नॉट दिस काइंड ऑफ पर्सन कि तुम स्विंग ट्रेडिंग करो, और यू आर नॉट दिस काइंड ऑफ पर्सन कि तुम स्कैल्पिंग करो. एंड अगर तुम्हारे पास मेंटोरशिप के लिए पैसा नहीं है, इफ यू डोंट वांट टू गो एंड एनरोल इन एनी सॉर्ट ऑफ मेंटोरशिप, मेरी कोई मेंटोरशिप है नहीं, बट किसी और की तुमको कहीं जाके कहीं एनरोल नहीं करना, देन जर्नलिंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. एंड ऑब्वियसली बिना करे तो किसी को पता नहीं चलता. तुमको करना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा स्विंग तुम्हारे लिए वर्क कर रहा है या इंट्राडे वर्क कर रहा है, स्कैल्पिंग वर्क कर रहा है, एंड यू हैव योर ओन डेटा. इफ यू आर लाइक 20-21 ईयर ओल्ड, तुमको पता तुमने 20-21 साल में पहले क्या करा हुआ, व्हाट वाज योर बिहेवियर
in your journal life, स्कूल में तुम कैसे थे, किस टाइप के एक बच्चे थे तुम, then if you like in college तुम किस टाइप के थे, what was your behavior, and if you are doing job तुम किस टाइप के थे, what was your behavior there, then if you like you have to sit down. ट्रेडिंग में तुमको बैठना पड़ेगा, तुमको सब कुछ समझना पड़ेगा, एंड देन ओनली you'll gonna like understand कि तुमको क्या करना चाहिए. Right. That is the thing why people say it takes a lot of time for someone to become a successful trader, because उसको ट्रेड करने में बाय सेल ही करना है. सिर्फ बाय करा, सेल करा, एसएल लगाया, टीपी लगाया. लोग वो भी नहीं लगाते, बट एसएल लगाया, टीपी लगाया, एंड यू आर डन. बट उसके बाद है जो मेजर गेम है. यू हैव टू सिट डाउन, एनालाइज योर ट्रेड, यू हैव टू सिट डाउन, एनालाइज योर मिस्टेक, यू हैव टू सिट डाउन, जर्नल एवरीथिंग, like focus on your mistake, like keep on learning the things with which like you can improve all your mistakes which you are doing. This is something which takes a lot of time. Right. And for journaling, आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें हैं जो एक बंदे को जर्नल करनी चाहिए जिससे वो अच्छे से जर्नलिंग कर सकता है? Like I don't use any software, but I'm planning to go and buy like 2 or 3 there are platforms, journaling platforms जिसको मैं ट्राई कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ट्राई करूँ, बिकॉज लाइक उसमें सिर्फ ट्रेड्स जर्नल कर सकता हूँ मैं. उसमें जो ट्रेड्स मैंने बाय सेल करा है सिर्फ वही कर सकते हैं. बट इफ यू आर लाइक वेरी बिगनर, आई गेस यू जस्ट यूज योर नोटबुक एंड पेन, जस्ट जर्नल द ट्रेड्स. तुम टाइम लिखो, उसमें ट्रेड लिखो, कितने लॉट ले रहे हो, क्या रिस्क ले रहे हो, किस बेसिस पर तुमने ट्रेड लिया. ये बेसिक चीज हो गई. अब व्हाट वाज योर बिहेवियर ड्यूरिंग द होल ट्रेड. जब तुमने ओपन करा, तुम्हारे अंदर वो ग्रीड या फियर वाला कुछ आया. Right. जब तुम्हारा ट्रेड चल रहा था, सो व्हाट वाज योर बिहेवियर. क्या तुम ऐसा कर रहे थे कि यार मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, बिकॉज तुम्हारा प्लान था 1000 के प्रॉफिट पे बुक करने का, बट 200 का प्रॉफिट होता है तुम्हारा हुआ कि अब मैं इसको बुक कर देता हूँ, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ. व्हाट एग्जैक्टली वाज योर बिहेवियर ड्यूरिंग द होल ट्रेड, एंड देन तुमने क्लोज करा. उसको क्लोज करा, क्यों करा, वहाँ पे क्लोज करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, तुमने अर्ली क्लोज कर दिया, या फिर तुम्हारे टीपी तक गया था बट यू आर लाइक कि यहाँ पे मैं मैनुअली क्लोज नहीं करूंगा, टीपी हिट होगा, बट वो टीपी से रिवर्स हो गया. तुम्हारे एसएल तक गया था बट एसएल हिट नहीं हुआ, बट तुमने पहले ही कर दिया कि एसएल तो हिट होना ही है. सो दीज आर मल्टीपल थिंग्स विच यू नीड टू एनालाइज, विच यू नीड टू नोट. एंड फॉर अ बिगनर, इंस्टेड ऑफ लाइक जस्ट keeping a note of or a journal of your trades, it's more important to keep a journal of your behavior during that particular trade. तुम्हारे अंदर greed आ रही, तुम्हारे अंदर fear आ रहा था, what was your behavior during that trade and before taking that trade. राइट. एंड एज अ ट्रेडर, लाइक आपकी एज के, मेरे एज के बहुत सारे और बच्चे हैं जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं. सो जस्ट फॉर देयर इन्फॉर्मेशन, व्हाट डज योर डे लुक लाइक एज एन एवरेज ट्रेडर? So it's a very boring day, and ऐसा कुछ exceptional नहीं है. Simple. I am up like in the Asian session. I take few trades. Then I sleep during London session, because London session में मैं 7-8 महीने हो गए. I don't find any trades in London session. Then again I trade in New York session, because this thing is something which works very well for me, because Asian session होता है, बीच में लंदन होता है, उसके बाद न्यूयॉर्क होता है, तो बीच में मेरे को लंदन सेशन में पूरा एक गैप मिल जाता है. So I can trade like 2 sessions, and obviously London session, Asian session में बहुत अच्छे moves आ रहे हैं, and if someone says कि moves नहीं आते, you have to like see the charts and बैक टेस्टिंग करो भाई. मैं सजेस्ट नहीं करता, बट खुद जाके एक बार चार्ट्स देखो गोल्ड में कितने बड़े मूव्स आ रहे हैं एशियन सेशन में. सो एशियन सेशन जो अच्छे मूव्स आ रहे हैं, आई टेक द ट्रेड. लंदन आई अवॉइड. एंड वो जो बीच में गैप होता है ना, इट लाइक रिफ्रेशेस योर माइंड. सो जाओ, तुम जिम चले जाओ, व्हाटएवर लाइक यू वांट टू डू. सो आई स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम, और यू कैन से ड्यूरिंग द लंदन सेशन. आई वेक अप अगेन ड्यूरिंग NY session, and again trade करके I'm done. Like I have to like shoot content, or I like sometimes I go gym, and gym अभी proper नहीं हो रहा, but हाँ like either it's content or gym. That's all I do in a day. Right. बाकी इसके अलावा like जब मैं बाहर होता हूँ तो फिर तो it was completely about travel, कि एक प्लेस से दूसरी जगह जा रहे हैं, and just phone पे trade हो रहा है. That's it. Right. एंड फॉर योर ओन ट्रेडिंग, आपको किस चीज़ में ज़्यादा ट्रेड करना पसंद है? लाइक डू यू प्रेफर ट्रेडिंग फॉरेक्स और डू यू प्रेफर ट्रेडिंग क्रिप्टो? Forex. नो क्रिप्टो. Almost like it's like 5% only. क्रिप्टो में सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता हूँ मैं,
and the trading I do in forex only, राइट। forex and futures. Yeah. जो अभी रिसेंट हमारा क्रिप्टो का जो एक क्रैश आया, बहुत सारे ऐसे प्रॉप ट्रेडर्स हैं जो क्रिप्टो भी ट्रेड करते हैं अपनी जर्नी में, सो उनके अंदर एक काफ़ी फियर है रिगार्डिंग दिस कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा या कैसे उन्हें अपनी ट्रेड्स मैनेज करनी चाहिए। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन द रीसेंट क्रिप्टो डंप जो हमें अभी देखने को मिला था? As I told you, I just invest in crypto, and उसमें भी जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी that was in Ethereum. I sold 50% of my investment at 4770 level. तो मेरे जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो उसका मैं पूरा उस इन्वेस्टमेंट को अपने विड्रॉ कर चुका हूँ ऑलरेडी. एंड if as you asked, if someone who is trading crypto in prop firms, तो उससे बेटर कोई चीज हो ही नहीं सकती ना. अगर कोई क्रिप्टो prop firm के अंदर ट्रेड कर रहा था तो उसने अगर लूज करा भी होगा तो उसने 2 या 3 फंडेड अकाउंट लूज कर दिए होंगे. अगर वो पर्सनल अकाउंट में ट्रेड कर रहा होता है, he could have like lost 10,000, 15,000, $20,000. बट यहाँ पे कितना लॉस हुआ उसका? मे बी उसने 2 या 3 अकाउंट ब्रीच करे होंगे, देन 2 या 3 अकाउंट पास हुए होंगे. 2-3 अकाउंट जो पास हुए सबको मैं कंबाइन करके बोल लूँ, लेट्स टेक एक एवरेज अकाउंट की कॉस्ट थी $500. सो इट्स लाइक you lost like 25 or $3,000 only. So it's good. You like कितना बड़ा तुमको लॉस हो सकता था if you are trading in a personal account, उससे तुम बच गए. And yeah, like that is a positive thing about trading in a prop firm. And I guess there are very few people who trade crypto in prop firms, but अगर prop firm में trade कर रहे थे, it was actually a good thing. And if we talk about the crash or the fall which we have seen in crypto, that is something which gonna happen. हर asset class में ये चीज cycles चलती रहती हैं. And recently I was analyzing this thing कि crypto भी top पे चल रहा है, gold भी top पे चल रहा है, which is commodity, plus Nasdaq is a US index, वो भी top पे चल रहा है. So how is it possible? How money is flowing between like multiple asset? Because money flow from like crypto to gold to your स्टॉक मार्केट. बट यहाँ अगर सब कुछ टॉप पे चल रहा है तो मनी फ्लो वर्क कैसे कर रहा है? बिकॉज दैट इज हाउ लाइक बिग इंस्टीट्यूशन एंड बिग बैंक्स वर्क. They like hedge their position. That is how these big hedge fund works. They hedge their position. They take out the money from stock market, put it into debt. They took out their money from stock market, put it into gold. But how is it possible कि gold भी top पे है and crypto भी top पे है and US स्टॉक मार्केट भी टॉप पे है, सब कुछ टॉप पे है. सो इट इज लाइक एक्सपेक्टेड. थोड़ा बहुत हुआ भी क्रैश, बट इफ यू आस्क मी, आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग क्रैश बिकॉज सब कुछ टॉप पे चल रहा है. एंड दीज आर समथिंग विच गोना हैपन. थोड़े बहुत क्रैशेस आते रहते हैं, पीपल गोना लूज मनी. एंड इफ यू आर ट्रेडिंग प्रॉप फर्म, इट्स लाइक गुड ओनली. तुम कहाँ $15,000-20,000 लूज करने वाले थे, तुम 2-3-4 में तुम्हारे लॉस में तुम्हारा काम हो गया, एंड विच इज अ गुड थिंग. राइट. एंड इवन इन फॉरेक्स आप कौन से पेयर्स में सबसे ज़्यादा ट्रेड करना प्रेफर करते हो? It's gold and Nasdaq. 70% of the time in gold and 30% of the time in Nasdaq. That's it. ओके. एंड थोड़ी सी अब प्रॉप फर्म इंडस्ट्री के बारे में करते हैं जो आजकल इंडिया में है. काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तो ये कॉन्सेप्ट हो रहा है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी एसोसिएटेड विद द प्रॉप फर्म स्पेस, स्पेशली इन इंडिया. सो व्हाट डू यू थिंक फर्स्टली इज़ द रीज़न कि प्रॉप फर्म इंडस्ट्री के साथ इतना ज़्यादा नेगेटिव पर्सपेक्टिव जुड़ा हुआ है इंडिया में? Because 90% of the people, 90% I guess थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, but 80% of the people who trade with prop firms are the people who are coming from tier 2 or tier 3 cities. अब I'm not gonna say how they like get their money to invest into prop firms, but they like do all those sort of shady things to get their money. And वो एक अकाउंट लेते हैं, उनके पास पैसा ही इतना है कि वो एक अकाउंट ले सकें. उसके बाद उनको रूल्स भी नहीं पता. they don't properly understand English. तो इसमें प्रॉब्लम की गलती नहीं है ना. अगर तुम पैसा जाके डाल रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए, तुमको रूल्स पता होना चाहिए, तुमको पूरा रूल्स तुमने पढ़े होने चाहिए. हाँ, लाइक रिसेंटली व्हाट हैपेंड विद मी कि प्रॉफर्म ने कंटिन्यूअसली रूल चेंज कर दिए, इसकी वजह से अकाउंट ब्रीच हो गया. दैट इज कंप्लीटली सेपरेट थिंग कि प्रॉफर्म कुछ इश्यूज कर रही है, इसकी वजह से तुम्हारे अकाउंट ब्रीच हो रहे हैं, पे आउट रिजेक्ट हो रहे हैं. बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट्स पीपल हु don't know how to trade. It's people who don't know what are the rules of the prop firm. It's people who have like only money to purchase like 1 or 2 account. They put their money and like जब लॉस होगा तो क्या करोगे? तुम दूसरों को गाली दोगे. That's all you wanna do. तुम खुद को थोड़ी ब्लेम करोगे. अगर तुमने खुद को ब्लेम कर लिया होता तो like maybe you could have like improved. बट तुम खुद को ब्लेम ही नहीं करोगे, तुम बस दूसरे पे ब्लेम डाल दोगे. And I'll tell you one thing.
recently I shifted to, not recently, like 6-7 महीने होगा, but I shifted to futures Profirm, and there are people who are asking me to make a videos on futures Profirm, but there are more people who are saying me this thing कि भाई futures Profirm के बारे में बात ही मत करो, let all these people trade CFD Profirm, and the reason is जब ये futures Profirm में घुसेंगे ना, ये यहाँ पे भी आके गंदगी मचाएंगे, ये यहाँ पे भी आके KYC फ्रॉड करेंगे, ये यहाँ पे भी आके ऐसे सब चीजें करेंगे जिसकी वजह से फ्यूचर्स Profirm जो कोई इशू क्रिएट नहीं करती Right. वो इंडियन लोगों के लिए इशू क्रिएट करने लग जाए. एंड ऑब्वियसली आई वोंट डिनाई दिस फैक्ट कि Profirms डू रिजेक्ट द पे आउट, बट Profirm जो पे आउट रिजेक्ट कर रही है वो 2-3% टाइम ही होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट्स ओनली बिकॉज ऑफ पीपल, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द रूल्स, दे ब्रीच सम रूल एंड देन दे लाइक कम ऑन सोशल मीडिया एंड अब्यूज. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट every single Profirm has their own Discord. ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव है. अब ये लाइक कोई इसके बारे में बात नहीं करता, बट दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव. यू गो एंड सी, किसी ब्रोकर के बारे में कोई नेगेटिव नहीं बोलता, बल्कि बहुत इश्यूज हैं. मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जो ब्रोकर में ट्रेड करते हैं, कितने इश्यूज हैं. एक्सएनएस रिसेंटली इंडिया से चला गया. हैव यू सीन लाइक anyone talking negative about XNS? कितने लोग ट्रेड कर रहे थे, उसका 10% लोग भी अपना Profirm में ट्रेड नहीं करते. Still, you have not heard a single bad thing about XNS, but you are hearing a lot of bad thing about Profirm because उनके पास Discord है. Discord में सब हर कोई अपना ओपनली बोल सकता है, एंड 4 लोग वहाँ पे मिलते हैं, किसी के लिए भी नेगेटिव बैठ के प्लान कर लेते हैं, एंड दे कम ऑन सोशल मीडिया एंड स्टार्ट टॉकिंग नेगेटिव. बट XNS का कोई Discord नहीं है, किसी ब्रोकर का कोई डिस्कॉर्ड नहीं है. ये बाइनरी ट्रेडिंग हो गया, इनके कोई डिस्कॉर्ड्स नहीं है. कलर ट्रेडिंग हो गया, इनके कोई डिस्कॉर्ड नहीं है. पीपल आर लाइक मेकिंग CRs, दे आर लाइक जेन्युइनली, वो फेक नहीं है. कितने सारे लोगों को मैं जानता हूँ उनकी फेक नहीं है लैम्बोर्गिनी, उनके फेक नहीं है फरारी. दे हैव genuinely made a lot of money from binary trading, from color trading, from broker, but इनके बारे में कोई कभी नेगेटिव नहीं बोलता. But that broker, binary trading, color trading space is even way bigger than Profirm space. But the only reason यहाँ पे लोग इतना इशू क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे इतनी नेगेटिविटी आ रही है कि यहाँ पे ओपन स्पेस दे रखा है सबने. सब आके एक जगह मिलते हैं, 4 लोगों को उस Profirm से दिक्कत है, 4 लोग साथ में मिलते हैं, उस Profirm के बारे में नेगेटिविटी फैलाना स्टार्ट कर देते हैं. इवन ऑल दोज पीपल जो साथ में मिलकर नेगेटिव फैला रहे हैं, उनको भी पता है कि वो ही गलत थे, उन्होंने ही गलत करा, उन्होंने ही रूल्स ब्रीच करे. बट दैट इज the only reason. Profirm गलत है, but I'm sorry to say, especially इंडिया में ज़्यादातर लोग गलत हैं. एंड रिसेंटली आपका भी कुछ पे आउट रिजेक्ट हुआ एंड काफी एक मेजर पे आउट था. व्हाट वाज द एग्जैक्ट सीन व्हिच हैपेंड? So whenever I purchase Profirm, मैं ऐसा नहीं करता कि मैंने एक अकाउंट खरीद लिया. I go and purchase multiple account because मेरा यही है कि if I put 2,000, 3,000, my goal is to withdraw 7,000, 8,000, 10,000 out of it. So I was purchasing account and मेरे 2-3 अकाउंट ब्रीच हो गए. I obviously raised that issue कि भाई ये मेरे अकाउंट से स्लिपेजेस की वजह से ब्रीच हो रहे हैं. मतलब मैं 3 लॉट खोल रहा हूँ, विच इज़ लाइक वेरी नॉर्मल ऑन 100K अकाउंट कि मैं 3 लॉट खोलूँ, एंड उस 3 लॉट के पोजीशन में मेरे को $1,200 की स्लिपेज आ रही है, because of which I lost my account, even though account positive में थे. And then I move on to another account. I raised this issue with directly to the team of that particular Profirm, and उसके बाद I like purchase another account कि भाई अब तो हो गया, अब चला गया, कुछ नहीं कर सकते, because they were not doing anything. I purchase another account. I did it in that account. दूसरा भी मेरा एक और अकाउंट था, उसमें ऐसा हुआ कि मेरा 5,000 का एसएल था, 10,000 का टीपी था, 5,000 का एसएल मेरा चला गया, इवन जब मेरा प्राइस एसएल पे भी नहीं गया. So there are multiple issues which happened with that particular Profirm, but like I have never posted about it. Then मैंने finally 100K के उनके अकाउंट में 63,000 बना दिया. Then I was sitting in my Discord. Then I came to know about this thing that उन्होंने recently एक मेल भेजा था, सिर्फ और मेल भेज के उन्होंने बोला that they have changed the rule to 1%. Then that is something which I posted on Twitter कि they changed the rule to 1% and कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ एक मेल कर दिया. दैट मेल वॉज ऑल्सो इन स्पैम फोल्डर, एंड कौन स्पैम फोल्डर खोल के देख रहा है. प्लस वो Profirm दिन के 20 प्रमोशनल ईमेल भेज रही है. 20 प्रमोशनल ईमेल के बीच में तुम एक रूल चेंज का ईमेल भेजोगे तो कितनों को पता चल रहा है. 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं, उसमें से 60 लोग तो ऑब्वियसली वो देखेंगे ही नहीं. 40 लोग जो देख रहे हैं वो भी जब तक वो देखेंगे उससे पहले वो रूल ब्रीच कर चुके होंगे. एंड that is exactly what happened. There are a lot of people who have breached their account, lost their account because of that rule change.
put up the tweet about this thing कि इन्होंने rule change कर दिया, they just send a mail because rule change कर रहे हो, then you like have to inform people and थोड़ा Right. एक buffer देना चाहिए कि अब तुमको time है इतना and तुम either you sign the document कि भाई आपने rule change कर दिया और तुम्हारे पास तुमने एक certain time दे दिया कि इस time के बाद ही जो ट्रेड्स होंगे उस पर ये रूल अप्लाई होगा. बट आई पुट अप द ट्वीट एंड I get a response from their team that you didn't breach that 1% rule, you breached a 2% rule. And I was like, ये 2% rule कब आ गया भाई? Then they told me कि 17 अक्टूबर को इन्होंने 1% rule लाया था, 13 अक्टूबर को they come up with that 2% rule. And उससे थोड़े दिन पहले ही मैंने उनके चैट सपोर्ट से बात करी थी जब मैंने पहली बार उनका अकाउंट खरीदा था. What exactly is the risk per trade rule? They told me 3%. उसका पूरा चैट के स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं मेरे पास. एंड that is something which they are doing. They keep on changing the rules because rules change होंगे, लोगों को पता नहीं होगा, then they can easily breach the account, reject the payout. And that is what exactly happened. Issues बहुत पहले से आ रहे थे, slippage issue आ रहा था, SL पे कभी SL के पास प्राइस गया नहीं, still SL जा रहे थे. Then finally I made a big profit in that account and then I come to know about the rule changes and I put up that issue and obviously वो payout तो मिलने वाला है नहीं, तो मैं भी भूल चुका हूँ उसको अब तो. Right. But I put up the video, I put up the tweet so that people will be aware about this thing. Right. But with what happened with you and so many prop firms available in the market, आप क्या recommend करोगे एक trader को कौन सी prop firm choose करनी चाहिए and किस basis पे वो decide कर सकते हैं that which prop firm they should go with? So obviously if you are like very new, नहीं यार, let's do one thing. अब तो मैंने वो भी बना कर दिया है कि तुम बहुत न्यू हो तो इस वाली प्रॉफर्म में जाओ देन दूसरे में जाओ. इफ यू आर लाइक वेरी न्यू, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम फ्यूचर्स. डोंट इवन गो टू CFD स्पेस. डायरेक्टली स्टार्ट ट्रेडिंग फ्यूचर्स प्रॉफर्म. तुम सीधा उसी में एंटर करो, वहीं पे पैसा बनाओ, वहां पे तुमको कोई इशू नहीं आने वाला. CFD स्पेस में अगर 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं, 80 लोगों को कुछ ना कुछ इशू है. फ्यूचर स्पेस में ऐसा है 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं, हार्डली किसी एक बंदे को इशू आता है. That is how good future space is because every single thing is very clear. Payout जो है बहुत clearly बहुत easily मिलते हैं. Payouts जो time है वो बहुत smooth रहता है, कोई issues नहीं होते. Rule बहुत clearly specified हैं. Like every single thing is like good in futures platform space. You can withdraw like 6-figure, even 7-figure payout from futures platform, which is not at all possible from a CFD platform. But still, अगर तुमको जाना है CFD में, start करो. Like obviously you're gonna start with the smaller account, so start करो with some good prop firm. When you are moving to a bigger account, let's say तुमने 5 के 10 के से start करा, start with the good prop firm so that तुम्हारा एक trust build हो जाए कि हाँ prop firm से पैसा मिलता है. Then when you are like moving up, जब तुम 50 के 100 के 200 के अकाउंट के लिए जा रहे हो, then obviously don't go with a prop firm जिसका अकाउंट 100 के अकाउंट तुमको कॉस्ट कर रहा है 500 और 550. गो विद अ प्रॉप फर्म जो डिस्काउंट में तुमको अकाउंट दे रही है इवन 270, 280, 300 के आसपास. रीजन, पहली बार तुमने स्टार्ट करा, पहली बार तुम 100 के अकाउंट पे जा रहे हो, इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू गोना पास द अकाउंट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड अगर तुमने पास कर भी लिया तो उसमें ट्रेड करो, उसमें 1 या 2% ट्राई करो बनाने का एंड उसको विड्रॉ करने का. एंड देन उस पैसे को तुम एक अच्छी प्रॉप फर्म में जिनके अकाउंट 500, 550, 600 के आते हैं उसमें इन्वेस्ट करो. बट इट मेक्स नो सेंस कि तुम पहले ही अपना 100 के 200 के वाला अकाउंट लेने जा रहे हो. तुम किसी ऐसी प्रॉप फर्म में ले लो जो अकाउंट है तुमको इतना कॉस्ट कर रहा है कि अब अगर तुमने उसको लूज कर दिया देन यू वन लॉस्ट ऑल योर मनी. So if you're starting, start with a good reputable prop firm. When you're moving up, going for a bigger account, जहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, जहाँ पे थोड़ा चीप अकाउंट मिल रहा है, वहाँ पे अकाउंट ले लो. वंस यू लाइक गेट फील ऑफ अ बिगर अकाउंट साइज, बिकॉज 10K के अकाउंट में $100-200 का रिस्क कर रहे हो तुम. 100K के अकाउंट में तुम सीधा 1000-2000 पे पहुंच चुके हो. सो सीइंग दैट बिग नंबर ऑन द स्क्रीन हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन योर साइकोलॉजी. एंड उसका एक फील ले लो. अगर पास हो रहा है देन इट्स गुड. ऑब्वियसली गो फॉर 1 or 2% पे आउट, बिकॉज ऑब्वियसली जो सस्ते में अकाउंट दे रही है प्रॉप फर्म उसमें रूल्स थोड़े टफ होंगे. तो ऑब्वियसली गो थ्रू ऑल द रूल्स सो दैट तुमको रूल्स सारे पता चल जाएं एंड देन टेक द पे आउट. देन गो फॉर अ प्रॉप फर्म जिनके अकाउंट्स थोड़े महंगे हैं. Right. And just as you mentioned, the difference between CFD and future prop firms को कोई एकदम ही बिगनर है जिसको इसके बारे में नहीं पता, तो थोड़ा बहुत क्लियर कर दो what exactly is CFD trading and future trading. So if you're someone like who just want to trade prop firm,
कॉन्सेप्ट वही है, स्टिमुलेटेड फंड्स ही तुमको मिलने वाले हैं दोनों जगह, CFD में एंड फ्यूचर्स में भी. इट्स जस्ट दैट फ्यूचर स्पेस इज क्वाइट क्लीनर बिकॉज there was no slippage, the rules are very clear, plus there was trailing drawdown जो futures prop firm में होता है, which people thinks are quite difficult, but if you again know the game, it is like one of the easiest thing to clear. And then accounts जो होते हैं compared to a CFD prop firm, all those accounts were like quite cheap, and again rules are clear, there was no slippages, leverage तुमको ज़्यादा मिल पा रही है, and there are so many other benefits of there in the futures prop firm. Like you can obviously go for like 6-figure 7-figure payout, and उसमें भी अगर तुम 7 कोई for example like let's take an example of Apex में ऐसा possible है, the only prop firm I guess जहाँ से तुम 2-3 millions के payout निकाल सकते हो. I've never seen a prop firm either in CFD or futures पे जहाँ से कोई इतने बड़े payout निकाल सकता है. But in Apex like it is like on consistent basis they are paying like $1 million in payout to a single person in a single payout. But वो एक बड़ा payout निकालने के लिए तुमको पहले 5 payout लेने पड़ते हैं, जिसमें तुमको 30% कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करना होता है, 30% नेगेटिव PNL, मतलब एक सिंगल ट्रेड में 30% से ज़्यादा तुम लूज नहीं कर सकते. तुमको अपने लॉट साइज और यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट साइज एक स्टैंडर्ड रखने पड़ते हैं. सो देयर आर मल्टीपल रूल्स जिसके बाद तुम एक बिगर पेआउट के लिए एम कर सकते हो. सो एवरीथिंग इज क्लियर. बड़ा तुम पे आउट ले रहे हो, बट उससे पहले तुम अपना कंसिस्टेंसी प्रूव कर रहे हो, एंड एवरी सिंगल थिंग इज क्लियर. वो रूल स्टेटेड हैं, अगर तुमने उसको ब्रीच करा तुमको पे आउट नहीं मिलने वाला. देन देयर आर prop firms like Funding Ticks, which is again a futures prop firm. Funding Pips का ही फ्यूचर वर्जन है वो. अब उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने रिस्क मिटिगेट कर रखा है कि ये 50K का अकाउंट है, दिस 50K अकाउंट ओनली कॉस्ट यू 50, बट यहाँ पे तुम्हारा 1000 का कैप है, तुम पर विड्रॉ साइकिल 1000 से ऊपर नहीं विड्रॉ कर सकते. सो दे मिटिगेट द रिस्क. सो उनको जब उन्होंने ये सब मिटिगेट कर दिया तो उनको ये सब जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम किसी का पे आउट रिजेक्ट करेंगे, हम किसी की फंडिंग डिनाई करेंगे. सो ये सब चीजें, ये सब कॉन्सेप्ट्स आते नहीं है, बट प्लस देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस, अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज between a CFD prop firm and a future prop firm. So many things are not coming up in my mind as of now. Platform is also like different. You won't be able to trade on MT5, CTrader and all these other platform. वहाँ पे completely different platform है, Tradeovate, ProjectX, जहाँ पे तुम ट्रेड कर रहे हो, and वो properly work करता है सिर्फ PC या लैपटॉप में, which is again like one of the best thing. तुम randomly घूमते फिरते ट्रेड कर ही नहीं सकते. You have to sit down on a table and then you have to trade. That is one of the best thing. That is how trading is done. घूमते फिरते तुम ट्रेड कर रहे हो, you wanna like make losses only. So and there are a lot of different things. Plus मैंने सबसे मेजर अपने अंदर डिफरेंस देखा व्हेन आई शिफ्टेड टू फ्यूचर्स प्रॉप फर्म, बिकॉज यहाँ पर स्कैल्पिंग अलाउड है. CFD में बहुत इश्यूज होते हैं स्कैल्पिंग में, लॉट से रिस्ट्रिक्शन है उसके अंदर, प्लस मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन, प्लस मैं ज़्यादा रिस्क कर रहा हूँ तो उसमें भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. बट ऑल दीज थिंग्स आर नॉट देयर इन द फ्यूचर स्पेस. सो लाइक इट्स लाइक वेरी गुड फॉर मी. ट्रेडिंग ड्रॉडाउन आई गेस इज द ओनली थिंग जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है. बट अगेन देयर आर ऑलवेज वेज टू टैकल थिंग्स. There are always a way. There is always a reason कि एक जिम में कोई बंदा जा रहा है वो 50 किलो भी नहीं लिफ्ट कर पाता. Then there is a guy who is of the same weight and can lift like 200 kg very easily. So that's how like prop firm game is also there कि तुमको पता नहीं है as of now कि तुमको कैसे play out करना है. But if you like understand every single thing, if you like build your backup and if you like exactly know the game, so it's like very easy. And you can like very easily make money out of it. You're right on this part. अब थोड़ा चलते हैं पे आउट्स की तरफ, जो मेरे को लगता है बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है जो लोग ट्रेड नहीं करते प्रॉप फर्म्स में. तो एकदम बिगनिंग से दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर, हाउ यू नो पीपल कैन टेक देयर profits, how people can take their payouts from prop firms, and उस पे टैक्सेशन वगैरह का भी कैसे रहता है, something about that also. Alright, so if you are trading in a CFD prop firm or forex prop firm, वहाँ पे कभी भी बैंक में ट्रांसफर मत लो. द ओनली ऑप्शन यू गाइज हैव इज टू टेक पे आउट इन क्रिप्टो. अब किसी प्रॉप फर्म में ऐसी रिस्ट्रिक्शन है कि वो एक सर्टेन अमाउंट के बाद सिर्फ राइज में पे आउट देते हैं. तो राइज में भी 2 ऑप्शन है, इधर यू कैन टेक योर पे आउट इन योर क्रिप्टो वॉलेट और यू कैन विड्रॉ योर मनी इन योर बैंक. वहाँ से भी राइज में भी अगर तुम्हारे आ रहा है वहाँ से भी तुम क्रिप्टो में लो. देन देर आर फ्यूचर्स प्रॉप फर्म लाइक
एपेक्स, टॉप स्टेप, टेक प्रॉफिट ट्रेडर, जो डायरेक्टली बैंक में पैसा दे देती है, वहां से तुम डायरेक्टली बैंक में अपने अमाउंट ले सकते हो. बिकॉज व्हेन यू ट्रेडिंग विद द फ्यूचर्स प्रोफर्म, देयर आर लाइक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स विच यू हैव साइंड. सो वहाँ से अगर तुम फ्यूचर्स प्रोफर्म से पे आउट ले रहे हो अपने बैंक में, देन यू डोंट हैव एनी इशू. टॉप स्टेप से मैंने अभी तक लिया नहीं है, बट फ्रॉम एपेक्स आई हैव विथड्रॉन लाइक 53,000 इन अ सिंगल पे आउट, 48,000 after like split I get, and approx like 40 lakh rupees के आसपास था. I have withdrawn that thing in my bank and I have not faced a single issue. Then recently take profit trader से मैंने पे आउट लिया, I have not faced a single issue. So जो futures प्रोफर्म है, from there you take the payout in your bank directly. किसी फ्यूचर्स प्रोफर्म में भी ऑप्शन है क्रिप्टो में लेने का, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्रिप्टो में ले लो, बिकॉज यू गोना सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन टैक्सेस. बट CFD प्रोफर्म से क्रिप्टो में लो, इवन राइज में भी ले रहे हो तो वहाँ से भी क्रिप्टो में लो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम कि अब क्रिप्टो में ले रहे हैं तो उसको INR में कन्वर्ट कैसे करें. सो व्हाट यू कैन डू फॉर दैट इज देयर कार्ड्स लाइक Red.Pay कार्ड एंड कुछ तो UPay कार्ड करके भी कुछ नया आ रहा है. एक सर्टेन अमाउंट तुम उसमें निकाल लो जो तुम्हारे एक्सपेंसेस के लिए तुम यूज करने वाले हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कीप ऑल योर मनी इन क्रिप्टो ओनली टू परचेज अदर अकाउंट, टू लाइक टू सेव इट. एंड तुमको चाहिए, तुमको निकालना, तुमको उस अमाउंट को निकाल के इन्वेस्ट करना है, देन find a good vendor in your area. That's all you can do. And now coming to the taxation part which you asked, that is like कि हर बंदे के लिए वो चीज़ डिफरेंट है. आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, सो जो मेरे को एक मेरा CA अप्रोच बताएगा मेरे टैक्स के लिए, दैट वुड बी लाइक कंप्लीटली डिफरेंट फॉर अ पर्सन जो जॉब कर रहा है. उसको CA कुछ और गाइड करेगा. लेट्स से कि मैंने 53,000 का पे आउट निकाला एपेक्स से, तुमने भी 53 का निकाला, जो दूसरे बंदे ने निकाला उसने वो जॉब कर रहा है. देन देयर इज अ थर्ड गाय, वो बिजनेस कर रहा है. बिजनेस में भी एक बिजनेस नहीं है, देयर आर सर्विस बिजनेस, देयर आर प्रोडक्ट बिजनेस, एंड सर्विस बिजनेस में मल्टीपल बिजनेस है. तो हर चीज के लिए देयर आर डिफरेंट अप्रोच, देयर आर डिफरेंट थिंग्स विच योर CA कैन सजेस्ट. एंड दिस इज समथिंग विच आई वांट टू से कि टैक्सेशन वाले इशू आपके पास भी सबसे ज्यादा आते होंगे, मेरे पास भी सबसे ज्यादा आते हैं. तो द ओनली थिंग आई कैन से इज, तुम टैक्सेशन के बारे में जब सोचोगे, जब तुम 7-8 लाख निकाल चुके होगे, तो 7-8 लाख निकाल लिए अगर, तो उसमें से 20-25 हज़ार एक CA को दे दोगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं जा रहा. यूट्यूब पे तुमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली. तुम यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन ले भी लोगे, उसके बाद भी तुमको जाना तुम्हारे CA के पास ही पड़ेगा. सो बेटर है ना, वो 25,000 देके अपने CA के पास जाओ, बेटर उससे एडवाइस लो. तुम यूट्यूब की एडवाइस लेके अपने CA के पास जाओगे तो उसको 4 चीजें बताओगे, तुम्हारा CA बोलेगा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज यू आर समवन हु डू जॉब. या तुम कुछ और काम करते हो, तुम्हारा CA बोलेगा ये हो नहीं सकता, देन व्हाट यू वांट टू डू. अब तुम ऑब्वियसली तुम यूट्यूब से देख भी ली, इन्फॉर्मेशन ले भी ली, उसके बाद तो CA के पास जाना ही पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक यू गोना ओपन द ITR पोर्टल ऑन योर सेल्फ एंड उसके बाद सब कुछ खुद ही फाइल करोगे. ये तो करने नहीं वाले तुम. CA के पास जा ही रहे हो, उसको पैसा दे ही रहे हो, तो सीधा वहां से अपने CA से एडवाइस लो ना, बिकॉज यू आर लाइक पेइंग मनी. तो उससे एडवाइस लो भाई, वो तुमको अच्छी एडवाइस देगा. प्लस यूट्यूब पे हर कोई वीडियो बना देगा, बट सबके लिए हर CA पे एक अलग एडवाइस देने वाला है. तो सबसे पहले तो पैसा कमाओ. जब पैसा आ जाएगा तो 20-25 हज़ार CA को दे दो, he'll guide you. यूट्यूब की एडवाइस लेके जाओगे, CA तुम्हारा और चिढ़ेगा. What I think is कि लोग, आधे से ज्यादा लोग like 60-70% लोग उस स्टेज तक भी नहीं पहुंचते, even their payout की स्टेज तक भी नहीं पहुंचते. The data is very clear. इतना क्लियर डेटा है कि हार्डली 10% लोग प्रोफर्म अकाउंट पास कर पा रहे हैं. उस 10% के भी लाइक 2 या 3% लोग जो हैं वो पे आउट ले पा रहे हैं. सो 100 लोग में से सिर्फ 10 लोग पास कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ 2 लोग पे आउट ले रहे हैं. उनके भी पे आउट, एवरेज पे आउट क्या है इंडिया वाले लोगों का? 200-300 इज द एवरेज पे आउट. द हाईएस्ट मनी, आई वोंट से हाईएस्ट मनी, द हाईएस्ट अकाउंट जो सेल आउट हो रहे हैं प्रोफर्म्स के आर फ्रॉम इंडियन ट्रेडर्स. क्वांटिटी में सबसे ज्यादा इंडियन है, बट रेवेन्यू में नहीं है. तो क्वांटिटी सबसे ज्यादा लोग इंडिया के लोग ही खरीद रहे हैं, बट वो 5,000-10,000 के अकाउंट खरीदते हैं. उसमें से तुम 100 लोगों में से 2 लोग पे आउट ले रहे हैं, उनके पे आउट भी $200-300 के हैं. बहुत रेयर लोग हैं जिनके पे आउट 100 के जिन्होंने क्रॉस करे हुए हैं. सो $200-300 के तुम पे आउट ले रहे हो एंड यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, दैट इट्स कंप्लीटली पॉइंटलेस. Out of the 100 people who are trading prop firms, 110 are concerned about the taxation and everything. हाँ, सही में सबका इशू है कि टैक्स कैसे करें,
टैक्स कैसे बचाएं और यूएसडीटी को कन्वर्ट कैसे कराएं. द बेसिक थिंग इज भाई रेड डॉट पेमेंट कर लो, वहां से उसको यूज कर लो. नहीं तो तुम्हारा $400-500 का अगर पे आउट है, उसको तुम फाइंड लाइक अ गुड प्लेस. कितने सारे डिस्कॉर्ड्स हैं, वहां पे जाके देख लो. नहीं तो ट्राई कर लो बाइनेंस पे यार, बिकॉज छोटा अमाउंट है. एंड जब तुम्हारे पास बड़ा अमाउंट आएगा ना, तुम्हारे पास जब खुद ही बैंक में 4,000 5,000, नॉट इन बैंक, इन योर वॉलेट यू आर लाइक $5,000-6,000 इन पे आउट, तो तुमको यहाँ पे आके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तुमको खुद ही ऑटोमेटिकली ना लोग मिल जाएंगे, तुमको वेंडर्स मिल जाएंगे जो तुम्हारा इजीली DT टू कैश करवा देंगे या DT टू डायरेक्टली बैंक करवा देंगे, जो कैश डिपॉजिट कर देंगे बैंक में तुम्हारे. राइट. और जैसा अभी हमने भी डिस्कस किया दैट आउट ऑफ 100 ओनली 2 people आर एबल टू गेट अ पे आउट फ्रॉम अ प्रॉप फर्म. सो दिस इज वन क्वेश्चन जो मैं अपने हर गेस्ट से पूछती हूँ टू टेक आउट देयर एक्सपीरियंस एंड उनके अकॉर्डिंग. आपको क्या लगता है कि क्या इससे रीज़न है कि हमारे इंडियन ट्रेडर्स इतना एक्टिवली प्रॉप फर्म की तरफ जा तो रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू क्लियर देयर चैलेंजेस? Psychology. Plus, they only talk about negative things. They don't understand the rules. They don't understand the risk management part. They obviously look for new things. कि अब मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया तो काम ही नहीं करता, मैं सप्लाई डिमांड सीखूंगा, जस्ट सेम थिंग, थोड़ा बहुत डिफरेंस है. वो भी काम नहीं कर रहा. मैं फेयर वैल्यू गैप सीखूंगा, वो भी काम नहीं कर रहा. मैं ऑर्डर ब्लॉक सीखूंगा, वो भी काम नहीं कर रहा. अब मैं कुछ नई स्ट्रेटेजी सीखूंगा कि 200-100 EMA क्रॉस ओवर, फिर मैं बोल दूंगा कि ये तो EMAs और इंडिकेटर काम नहीं करता, अब मैं कुछ और नया सीखूंगा. डूड, वर्क ऑन द core concept which is your psychology. Work on your emotion control. सीख लिया तुमने, तुमको आता है, सपोर्ट पे आ गया, तुम बाय कर लोगे. बेसिक पता चल गया तुमको लिक्विडिटी क्या है. 4,000 पे गोल्ड चल रहा है, लिक्विडिटी लेगा 3,990 जाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा. बेसिक समझ गए भाई तुम. अब कॉन्सेप्ट पे काम करो, कोर्स कॉन्सेप्ट पे कि ट्रेड होल्ड कैसे करूं. 1:2 लूंगा या 1:1 लेके विन रेट पे ज्यादा फोकस करूंगा. अगर मैं अकाउंट ले रहा हूं तो उस अकाउंट को मैनेज कैसे करूंगा, उसमें रिस्क मैनेजमेंट क्या रखूंगा. I've never seen a single person जो जर्नल करता हो, उसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है. एंड देन देयर आर पीपल हु कम अप टू मी एंड से कि भाई 1-1.5 साल में तुमने प्रॉफिट से कमा लिया, तुम ट्रेडर बन गए. दैट इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल. ब्रो, आई एम ओनली इनटू प्रॉप फर्म्स. मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ, साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ, साथ में मेरा एक बिजनेस भी चल रहा है, उसके साथ में मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर रहा हूँ. दैट इज अनदर इशू विच बिकॉज ऑफ विच पीपल आर नॉट एबल टू मेक मनी. कि 4 चीजें करके तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते. नाउ अभी ऑब्वियसली ये भी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ ट्रेडिंग में घुस जाओ. जब समझ रहे हो, सीख रहे हो, जब तक करते रहो, सो दैट तुम्हारे पास एक अर्निंग सोर्स रहे. बट लाइक व्हेन यू गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, व्हेन यू हैव लाइक फंड्स फॉर नेक्स्ट 5 months 6 months. अब मैं तो जंप कर गया था बिना किसी चीज के. बट तुम बैकअप एक बनाओ अपना. व्हेन यू हैव लाइक इमरजेंसी फंड फॉर 6 months, व्हेन यू हैव लाइक हैव डिसेंट फंड टू पुट इन ट्रेडिंग, तो उसके बाद सिर्फ एक काम पे फोकस करो एंड लाइक गो ऑल इनटू दैट. क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, क्या चीज तुमको इंप्रूव करनी चाहिए, क्या तुम प्लान आउट करके कैसे कैसे तुम पे आउट्स ले सकते हो, कैसे तुम कम अकाउंट्स ब्रीच करके भी पे आउट ले सकते हो. या तुम्हारा मे बी अप्रोच ऐसी हो कि तुम्हारे अकाउंट इतने ब्रीच हो रहे हैं कि किसी के नहीं होते, बट तुम्हारा जो पे आउट आ रहा है वो इतना बड़ा आ रहा है कि वो भी किसी का नहीं आता पूरी प्रॉफिट इंडस्ट्री में. बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल, उनके मतलब एक बार में वो 10 12 15 अकाउंट ब्रीच कर देते हैं, बट वो एक ही पे आउट ऐसा लेते हैं कि 200K का सिंगल पे आउट. सो दे हैव प्लान्ड इट. इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने 2 वीडियो देखी कि अकाउंट मैंने ब्रीच करता है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग, एंड उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया. दे हैव लाइक एनालाइज एवरी सिंगल थिंग, देन दे मेड प्लान फॉर देयर ओन, लाइक कि वो किस पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका बिहेवियर क्या, उसके हिसाब से वो प्लान बनाया उन्होंने. एंड देन दे आर फॉलोइंग दैट प्लान. दे आर नॉट चेंजिंग इट कि आज मेरी वीडियो देखी कि दैट आई एम हाई रिस्की ट्रेडर, तो आज 2 अकाउंट खरीद के मेरे हिसाब से ट्रेड करा, 2 अकाउंट ब्रीच होने के बाद नहीं भाई ये तो मैं नहीं कर सकता, अब मैं वापस से छोटे वाले 0.5 और 1% रिस्क पे शिफ्ट कर रहा हूँ. या तो अब मैं प्रॉफिट में ट्रेड नहीं कर सकता, अब मैं सिर्फ पर्सनल अकाउंट पे शिफ्ट कर रहा हूँ. इफ यू लाइक कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, कुछ भी पॉसिबल नहीं है. प्लस 4 चीजें करके तुम सोचोगे कि चारों चीज मेरी चलती भी रहे, उसके साथ मैं ट्रेडिंग में भी सक्सेसफुल हो जाऊं. ये दिस इज नॉट समथिंग फॉर ट्रेडिंग ओनली. कुछ भी करना है तुमको ऑल इन जाना ही पड़ेगा. चलो मैक्स 2 चीज कर लो, बट आई एम टेलिंग यू, आई डू ट्रेडिंग, आई मेक कंटेंट, बट आई एम नॉट कंप्लीटली इनटू कंटेंट. मेरा ऐसा है कि मैं बना रहा हूँ, बस ऑल इन नहीं हूं मैं इसके अंदर. और आई एम ऑल इन ऑन ट्रेडिंग,
बिकॉज मेरे को पता है कि मैं वहाँ से हटता हूँ, और ये मल्टीपल टाइम्स हो चुका है मेरे साथ कि मैं वहाँ से थोड़ा सा भी हटता हूँ, सोचता हूँ कंटेंट में फोकस करूंगा, लेट मी फोकस ऑन क्रिएटिंग मोर यूट्यूब वीडियोज या मोर रील्स ऑन इंस्टाग्राम. आई लाइक आई स्टार्ट लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी, आई स्टार्ट ब्रीचिंग अकाउंट्स एंड मेरे पे आउट आने बंद हो जाते हैं. सो एक बार में एक जगह पे फोकस करना पड़ता है. राइट. दैट इज समथिंग विच यू हैव टू डू. सो अभी तक की जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी रही है उसमें ऐसा कौन सा रूल था जिससे आपको टैकल करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई हो? रिस्क पर ट्रेड रूल, स्पेशली इन फंडेड स्टेज, बिकॉज काफ़ी बार मेरे पे आउट रिजेक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ 3% रिस्क पर ट्रेड रूल. बिकॉज आई सजेस्ट एवरीवन टू go for like once you get funded, go for that 1%, 0.5 or 1% risk per trade. But I myself go like very aggressive, and मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता बिकॉज अगर मैं ये भी बोलूँगा तो लाइक पीपल विल गो एंड स्टार्ट रिस्किंग मोर इवन ऑन फंडेड स्टेज. बट आई लाइक गो बिट एग्रेसिव इन द फंडेड स्टेज एज वेल, एंड उसके चलते लाइक मेरे काफ़ी ज़्यादा पे आउट ब्रीच हुए हैं. लाइक I have like lost more than $60,000-$70,000 in payout because of that 3% rule. Multiple profit में मैंने 3% rule breach करा है जिसकी वजह से मेरे payout reject हुए हैं. And then उसके बाद आजकल तो काफ़ी सारी प्रॉफ फर्म 1% रिस्क पर ट्रेड रूल लगा देती है, रिस्ट्रिक्शन लगा देती है once you get funded in the CFD space. So वो एक बहुत लिमिट कर देते ट्रेडर को. बट it's like become an industry standard. हर प्रॉफ में लगा रही है. इवन FTMO is not in India, but बाहर के लोग सब इशू फेस कर रहे हैं. FTMO 1% लगा रही है, then Fires 1% risk per trade लगा रही है, Funded Next 1% risk per trade, Alpha Capital, almost like every single CFD prop firm is like putting 1% risk per trade. So that is like becoming like quite difficult. बट रिस्ट्रिक्शन लगा देता, उसके बेसिस पे ट्रेड करना ही है. देयर इज नो अदर ऑप्शन. इधर मूव टू फ्यूचर्स, जो कि मैं मूव कर गया, बट CFD में रिस्ट्रिक्शन लग रही है. बट जब तक नहीं थी और जब रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तो सबसे ज़्यादा मैंने रूल मेरे पे आउट रिजेक्ट और रूल इसी रूल की वजह से हुआ है, दैट इज 3% रिस्क पर ट्रेड. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 2 or 3 कॉमन रूल्स विच इज़ न्यूज़ ट्रेडिंग रूल, और ये सब जो रूल्स हैं उसकी वजह से तो नहीं हुए बिकॉज दिस हैज़ बिकम लाइक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. हर प्रॉफर्म में न्यूज़ ट्रेडिंग रूल है, तो मैंने एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि जिस टाइम न्यूज़ है उससे 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद में ट्रेड मत करो. बिकॉज किसी प्रॉफर्म में 2 मिनट रिस्क पर ट्रेड रूल है, किसी में 5 मिनट है. सो मैंने एक स्टैंडर्ड बना दिया अपने लिए ही कि मेरा कहीं भी पे आउट रिजेक्ट ना हो कि 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद में मत करो. अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस इसके अलावा तो कोई और नहीं है जिसकी वजह से मैंने मेजर इशू फेस करा हो. एंड नाउ बिफोर रैपिंग अप द पॉडकास्ट आई वांट टू आस्क यू कि कोई ऐसा बंदा है जिसके पास एक बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल है, लेट्स से $100 या $200, सो हाउ शुड ही स्टार्ट हिज जर्नी? $100 or $200 if person has like, या पहले जाओ पहले पैसा कमा लो. नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. मैं बोल दूंगा कि हम तुम्हारे पास 200 है सॉरी, तो 200K से तुम लाइक 5K का अकाउंट खरीद लो जो 30 समथिंग का आएगा, तुम उससे अराउंड 7 या 8 अकाउंट खरीद लोगे. बट सिर्फ 200 है यार, वो हमेशा एक वो फियर रहेगा ही. वो हमेशा तुम्हारे अंदर फियर रहेगा, और वो बहुत रेयर चांसेस हैं. मेरे पास भी खुद लाइक लास्ट का एक फ्यू फंड्स बचा था जो मैंने म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करा था. आई पुट दैट, एंड वहाँ पे मेरा वो TFT प्रॉप फर्म थी जिसने मैंने उसको पास करा, फर्स्ट प्रॉप फर्म जो लाइक दे शट डाउन देयर ऑपरेशंस. उसके बाद मैंने फंडिंग पिप से एक पे आउट निकाल लिया, फंडिंग पिप्स का अकाउंट पास करके, एंड आई कीप ऑन लाइक कंपाउंडिंग इट, तो हो गया. बट बहुत रेयर चांसेस हैं. एंड 200 कैपिटल लेके तुम अगर आ रहे हो, प्लस मेरे पास इतना बड़ा बैकअप है दैट आई हैव डन माय MBA, प्लस मेरे पास जॉब का एक्सपीरियंस है, प्लस मैंने बिजनेस का एक्सपीरियंस ले लिया है, प्लस ट्रेडिंग में मैंने जो कोर कॉन्सेप्ट है दैट इज यू हैव टू फोकस ऑन योर साइकोलॉजी, यू हैव टू मैनेज योर रिस्क, यू हैव टू फोकस ऑन रिस्क मैनेजर, वो सब कोर कॉन्सेप्ट में समझ चुका हूँ अभी. लोग जो $100-200 लेके आ रहे हैं उनको पता ही नहीं है, उनको उनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है. तो व्हाट दे गोना डू, दे गोना ब्रीच द अकाउंट. सो भाई पहले पैसा कमाओ यार, उसके बाद ही ट्रेडिंग में एंटर करो, बिकॉज द गेम इज वेरी ब्रूटल यार. राइट. नहीं, छोटे प्लेयर्स के नहीं है ये गेम. और अगर तुमको बहुत ही छोटे से करना है देन यू हैव टू हैव अ वेरी सॉलिड प्लान. तुम्हारा प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि मैं 6 अकाउंट खरीद रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैं ट्रेड करूंगा, ऐसे पे आउट लूंगा, ऐसे कंपाउंड करूंगा. प्रॉपर प्लान चाहिए तुमको. सो वैसे व्हाट डू यू थिंक इज द एवरेज कैपिटल जो एक बंदा लेके आए एंड यू नो ही कैन स्टार्ट हिज जर्नी? एटलीस्ट $800 to $1,000 फॉर इवन प्रॉप फर्म्स. हाँ,
बहुत एक्सेप्शनल हो, बहुत बहुत रेयर लोग होते हैं जो एक अकाउंट जिसने खरीदा उसको पास कर दिया, वहां से पे आउट ले लिया एंड दे हैव लाइक करोड़पति और अ मिलियनेयर. नहीं पॉसिबल. आई हैव सीन वेरी फ्यू पीपल. But there are many people in the industry who say that prop firm trading can also be done. You can be a successful trader if you have 5-10,000 Yeah, rupees. even I say this thing, but I know ना that how many accounts I have breached and मैं किस किस सिचुएशन में गया हूँ. Then I have like planned everything. That is something which I'm saying ना, यहाँ पे लोगों के पास प्लान ही नहीं है. जब तक तुम्हारे पास प्लान ही नहीं है, जब तक तुमको यही नहीं पता कि अब तुमको प्राइस एक्शन पे स्टिक रहना है या आईसीटी पे जाना है या कुछ और नया सीखना है, जब तक तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है रिस्क मैनेजमेंट के, जब तक तुम कैसे करने वाले हो. उसके बाद में तुमको प्लान चाहिए कि इस प्रोफर्म का ये वाला अकाउंट खरीद रहा हूँ, इसका ये अकाउंट खरीद रहा हूँ, इसको ऐसे ट्रेड करूंगा, इस वाले को ऐसे ट्रेड करूंगा, इसमें ये वाले रिस्क मैनेजमेंट की अप्रोच रहेगी, इसमें दूसरी वाली रहेगी. यू नीड अ प्रॉपर प्लान. व्हेन यू गोना डू अ बिजनेस, तुम पूरा प्रॉपर प्लान चाहिए कि यहाँ से मैं जो मेरा मटेरियल लगने वाला है उसको लूंगा, यहाँ से मेरे एम्प्लॉयज आएंगे, एम्प्लॉयज को इतना पैसा दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी में इतना जाएगा, इस जगह का रेंट इतना जाएगा. ऐसे ऐसे पूरा प्लान करने के बाद ही तुम एक सर्टेन अमाउंट उस बिजनेस से निकालने वाले हो. एंड दैट इज समथिंग विच यू नीड इन दिस प्रॉफर्म स्पेस और ट्रेडिंग स्पेस एज वेल. Right. लोग सिर्फ ये देख के आ जाते हैं कि हाँ एक छोटा तुमने पैसा लगाया, यू लाइक मेड अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट, बट आई मेड द प्लान करा, सब कुछ समझा, उसके बाद करा. उससे पहले मैं इतना लूज कर चुका. लाइक इफ आई टेक माई एग्जाम्पल ओनली, लास्ट मेरे पास $500 ही बचा था. उससे लाइक $500 इज लाइक 50,000 समथिंग रुपीज जो मैंने म्यूचुअल फंड से निकाला. दैट वाज लाइक लिटरली द लास्ट मनी विच आई वाज हैविंग. उसको निकाल के मैंने लाइक आई हैव विड्रॉन लाइक 200K प्लस इन पे आउट्स. बट उससे पहले मैं कितना कुछ लूज कर चुका हूँ इंडियन मार्केट में. उससे पहले मैं अकाउंट्स भी कितने सारे ब्रीच कर चुका था. सो कितने मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका था. वो इन्वेस्ट करने के बाद मेरे को लेसन्स मिले, जिसके बाद उन लेसन्स से सीखने के बाद मैंने उसको इम्प्लीमेंट करा. उसके बाद भी अभी भी मिस्टेक्स करता हूँ, बट लाइक नाउ हैव लाइक बिल्ड अ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. तो अब मैं कर सकता हूँ. अब तुम आ ही रहे हो सिर्फ $200-300 लेके, तो वो भी तुम बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हो, देन व्हाट यू गोना डू. बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल. And in your journey, what was that point जब आपको लगा कि हाँ ये अब मैंने कर दिया है क्रैक, है ये मैं कर सकता हूँ लॉन्ग रन में? When like I have withdrawn 25K plus in payouts. बिकॉज पहला पे आउट आया था, देन आई रियलाइज कि ठीक है पे आउट आ रहे हैं. बट पहले पे आउट के बाद देयर वाज अ टाइम ऑफ लाइक 4 or 5 months कि मेरे को कोई पे आउट ही नहीं आया था. प्लस बीच में 2-3 पे आउट रिजेक्ट भी हो गए थे मेरे. बट उसके बाद लाइक फ्रॉम लास्ट ईयर अगस्त ऑनवर्ड आई स्टार्ट टेकिंग कंसिस्टेंट पे आउट. मल्टीपल प्रॉफर्म से मल्टीपल मैंने पे आउट लिए एंड देन आई गेट अ बिलीफ. फर्स्ट पे आउट के बाद मेरे को बिलीफ मिल गया कि हाँ प्रॉफर्म लेजिट है, पैसा निकाला जा सकता है यहाँ से. बट लाइक आफ्टर विड्रॉइंग लाइक 25K प्लस इन पे आउट्स, आई गेट अ बिलीफ कि हाँ भाई 25K लाइक मैंने पूरा जितना लॉस करा था उसका मैं 3x निकाल लिया. सो आई लॉस्ट लाइक अराउंड 6-7 lakhs या उससे थोड़ा सा ऊपर ही होगा. तो उसका मैं 3x 25K के बाद निकाल लिया. नाउ आई एम सिटिंग इन प्रॉफिट. अगर मैं इसको भी री इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वहाँ से अब मेरे पास प्लान है कि ऐसे प्रॉफर्म के गेम को प्ले अराउंड करना है, तो आई कैन लाइक ईजिली मेक मनी आउट ऑफ इट. एंड दैट इज लाइक व्हेन आई गेट अ बिलीव कि हाँ भाई आई एम इन प्रॉफिट. I can reinvest that money and I can like make more profit because I have the plan and I know the thing which I'm doing. Right. So Rohit, it was absolutely great having you. But again, before wrapping this up, what is the last final thing you want to say to all the audience, all the beginner traders who are out there? Just focus on risk management and understand this basic thing that it is a game of probability. You have to control your emotions and focus on risk management only. कुछ भी नहीं आता होगा ना तुमको, जस्ट डू वन थिंग, फ्लिप द कॉइन. रोज शाम को 8 बजे, बिकॉज टाइम हैज चेंज नाउ, 8 बजे एनवाई सेशन के ओपन पे नैस्डैक में कॉइन फ्लिप करके हेड एंड टेल्स के बेसिस पे बाय सेल का ट्रेड लो. फॉलो द रिस्क मैनेजमेंट एंड यू गोना रियलाइज आफ्टर सम टाइम कि अगर तुम बेसिक कॉइन फ्लिप करके भी 1:2 का ट्रेड ले रहे हो, यू गोना बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर. 50 से 100 ट्रेड का एम रखो, उसके बेसिस पे डेटा निकालो, तुमको खुद समझ आएगा. इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट्स अ गेम ऑफ इमोशन कंट्रोल, इट्स अ गेम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. एंड आफ्टर दैट you'll stop focusing on and you'll stop hopping from one strategy to another. And that is the last advice which I want to give to all the traders out there who want to
take big payouts and who want to make their career into this trading field. राइट सो इट वॉज एब्सोल्युटली ग्रेट हैविंग यू. आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. सो आई होप गाइज यू लाइक दिस एपिसोड. अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट. एंड अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो. डेफिनेटली हम आने वाले टाइम में एक सेकेंड पार्ट भी शूट For करेंगे. sure. Okay guys, I'll see you in the next episode. Till then, keep learning.